राजा राम पतित पावन सीताराम। जय सिया राम दोस्तों, मैं लक्ष्मण कोली अयोध्या से स्वागत करता हूं आपका श्री राम मंदिर निर्माण के एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री राम मंदिर निर्माण की आज यानी जनवरी माह के 11वें दिन की सबसे उच्च स्तरीय निर्माण कार्य की वीडियो दिखाऊंगा और साथ में राम मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को भी साझा करूंगा। सो दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर के निर्माण कार्य के साथ साथ अयोध्या के प्रगति के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तथा मैं आपको चैनल वगैरह करने के लिए नहीं कहूंगा, बट मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में 501 जय श्री राम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का जो मेहनत है वो सफल हो गया। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हर चीज भव्य है तथा मंदिर के भव्य निर्माण को तो आपने देख ही लिया होगा। अब यहां लग रहे सोने के दरवाजे को भी देख लीजिए। मंदिर में सोने का पहला दरवाजा लगाया जा चुका है। वहीं अगले 3 दिनों में यहां सोने के 13 और दरवाजों को लगाया जाना है तथा गर्भगृह के मुख्य द्वारों की पूजा हो गई है तो वहीं गर्भगृह के दोनों ओर लगने वाले दरवाजों पर काम जारी है। हालांकि मंदिर निर्माण स्थल के पास बनेगा। ये शाला में इन दरवाजों को देखा जा सकता है। दरवाजों पर हाथी कमल दल झरोखे जैसे डिजाइन को भव्यता प्रदान कर रहे हैं, जिसको हैदराबाद की 100 साल पुरानी कंपनी अनुराधा टिम्बर राम मंदिर के लकड़ी के दरवाजों को तैयार कर रही है। मगर खास बात यह है कि ये दरवाजे अयोध्या में अस्थायी वर्कशॉप में बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दरवाजों पर नागर शैली के निर्माण की झलक साफ दिख रही है। मंदिर के दरवाजे पर सोने की परत छड़ी होगी। दरवाजों की वर्कशॉप में काम कर रहे शेखर दास ने बताया कि दरवाजे की डिजाइन में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि भव्यता की झलक इनमें दिखे। साथ ही हिंदू धर्म हमें जो शुभता के प्रतीक माने जाते हैं उन चिन्हों को भी इन दरवाजों पर उकेरा गया है और लकड़ी के दरवाजों पर नक्काशी के लिए तमिलनाडु के कारीगर रात दिन अयोध्या में काम कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम को जब हम याद करते हैं तो मुंह से हमेशा जय सिया राम ही निकलता है। मगर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में आपको श्री राम जी की प्रतिमा तो मिलेगी, मगर देवी सीता को आप उनके साथ नहीं देख पाएंगे। इसी के चलते सभी राम भक्तों का मन इससे विचलित हो चला है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए अनुरोध भी किया है कि मंदिर में देवी सीता के बिना तो श्री राम अधूरे नजर आएंगे, इसलिए श्री राम के साथ देवी सीता की प्रतिमा भी स्थापित की जाए। लेकिन ऐसा होने के पीछे विशेष वजह बताई गई है। दरअसल अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में युवा श्री राम जी की प्रतिमा नहीं रखी जाएगी, बल्कि जब श्री राम 5 वर्ष की आयु के थे तब की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इतनी आयु में श्री राम जी का विवाह देवी सीता से नहीं हुआ था, इसलिए मंदिर के गर्भगृह में श्री राम के साथ देवी सीता नहीं होंगी। मगर ऐसा भी नहीं है कि आपको मंदिर के प्रांगण में कहीं भी सीता माता के दर्शन नहीं होंगे। हालांकि राम मंदिर में श्री राम जी की 3 मूर्तियां आई हैं। इनमें से 2 मूर्तियां काले पत्थर की है जो कि साउथ के मूर्तिकारों ने बनाई है और एक मूर्ति संगमरमर के पत्थर से बनी है। इस मूर्ति को राजस्थान के मूर्तिकार ने बनाया है। इन तीनों ही मूर्तियों को मंदिर के 3 खंडों में बने मंदिर में लगाया जाएगा। मगर गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगाई जाएगी, इसका निर्णय 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री जी लेंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर में और भी कई मंदिर होंगे, जिसमें श्री राम जी के 3 भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का मंदिर होगा। इतना ही नहीं, इस मंदिर में 13 अन्य मंदिर भी होंगे। इनमें भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता सीता, गणपति जी, जटायु, हनुमान जी, ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, शबरी, निषादराज और देवी अहिल्या का भी मंदिर होगा। लेकिन इन मंदिरों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, मगर आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएंगे तथा राम मंदिर के अलावा
आपको अयोध्या में जगह जगह राम जी के मंदिर देखने को मिलेंगे, जहां आपको देवी सीता के दर्शन होंगे। इतना ही नहीं, अयोध्या में कनक भवन है, जैसे सीता जी का महल भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ की मछली पत्नी देवी कह के इन्हें अपने प्रिय पुत्र श्री राम की वधू सीता जी को मुंह दिखाई में यह महल भेंट किया था, और विवाह के बाद श्री राम और सीता जी इसी महल में रहते थे। त्रेता युग में इस महल में किसी भी पुरुष का जाना मना था, मगर श्री राम और श्री हनुमान जी इस भवन में आ सकते थे। इस महल को देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इस महल के अंदर श्री राम और सीता जी का मंदिर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, श्री राम और देवी सीता की शादी हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी। शादी के समय देवी सीता की उम्र 18 वर्ष और श्री राम की उम्र 27 वर्ष की थी। शायद यही वजह है कि राम जन्मभूमि पर बन रहे रामलला मंदिर में श्री राम जी के बालपन की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में बहुप्रतीक्षित श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आम जनमानस के भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इस विशिष्ट अवसर को राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी को प्रदेश में मदिरा आदि की दुकानें बंद रखी जाएं, तथा मंगलवार को अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने श्री रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के उपरांत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मकर संक्रांति के बाद प्रारंभ हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के वैदिक अनुष्ठानों की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने समारोह की सुरक्षा व अन्य अव्यवस्थाओं में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सभी आवश्यक सहयोग के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके बाद आयुक्त सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ रहे गणमान्य जनों को अयोध्या में बेहतर आतिथ्य प्राप्त होना चाहिए। हर एक वीवीआईपी के विश्राम स्थल का चयन पूर्व में ही कर लिया जाए। मौसम के दृष्टिगत संभव है कि कुछ अतिथि 1-2 दिन पहले ही आ जाए। पैसे में उनके रुकने की बेहतर व्यवस्था हो। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है कि अयोध्या में होटल और धर्मशालाएं हैं, होम स्टे की व्यवस्था भी है। टेंट सिटी की संख्या और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कुंभ की तर्ज पर अयोध्या में 25 से 50 एकड़ में एक भव्य टेंट सिटी तैयार कराए और 22 जनवरी के उपरांत अयोध्या में दुनिया भर से राम भक्तों का आगमन होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन्न भाषाओं में साइनेज लगाए जाएं एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में साइनेज। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आतिथ्य सत्कार में स्वच्छता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जन सहयोग ले धर्म पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, ग्राम पथ जैसे प्रमुख मार्गों अथवा गलियों में धूल ना उड़े, गंदगी ना हो, जगह जगह कूड़ेदान रखे हो, वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। अभी 3800 से अधिक स्वच्छता कर्मी तैनात हैं। 1500 कर्मचारियों की संख्या और बढ़ आए अयोध्या प्रतिबंधित पॉलीथीन मुक्त नगर हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा तथा 14 जनवरी से नगर में स्वच्छता विषयक विशेष अभियान चलाए। नगर में कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए और अयोध्या का डिजिटल टूरिस्ट ऐप विकसित इसी सप्ताह तैयार करा लें। इस ऐप के जरिए अयोध्या में मौजूद सभी आधारभूत सुविधाओं एवं प्रमुख स्थलों की जानकारी वॉक थ्रू के माध्यम से उपलब्ध हो। अयोध्या नगर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण हो, इसके लिए मोबाइल वैन, लीड स्क्रीन शादी की व्यवस्था हो तथा अयोध्या धाम में बढ़ी संख्या में बाहरी लोग भी निवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सत्यापन करते हुए नगर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा आवश्यकतानुसार पुलिस पिकेट बढ़ाएं। और अयोध्या में पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं। यहां तैनाती पाने वाले पुलिसकर्मियों का व्यवहार प्रदेश की छवि प्रभावित करने वाला होगा। पैसे में उनकी काउंसलिंग की जाए। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से सतत संपर्क बनाए रखें और अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नव्य दिव्य भव्य अयोध्या की महिमा से परिचय कराने हेतु प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड तैनात करें।